तो एक तरफ तो G7 शिखर सम्मेलन और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं भारत इनोवेट्स 2026 की बात करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल इसका जो उद्देश्य है वो विश्वविद्यालयों, IIT, NIT और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब हम देख रहे हैं कि भारत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब जो है वो आने वाला समय जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो, या इसके अलावा भी जो अलग तकनीकी जो क्षेत्रों में जो लगातार प्रगतियां होती हुई नज़र आ रही हैं, ऐसे में फ्रांस और भारत इन दोनों टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय जो साझेदारियां हैं वो और ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ होती हुई नजर आएंगी। इसलिए ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना जो सबसे बड़ा उद्देश्य रखा गया है, क्योंकि डीप टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों के पारस्परिक रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती इससे और इस क्षेत्र में देखने को मिल रही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमने देखा है कि चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो या इसके अलावा स्पेस की बात हो या टेक्नोलॉजी में जो नई नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे क्वांटम टेक्नोलॉजी हो या इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। और फ्रांस का ये दौरा इसलिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नीस शहर में पहुंचेंगे और उसके बाद से लगातार जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन भी है और उसके बाद जब भारत इनोवेट्स 2026 की जो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी साफ तौर पर दोनों देशों के लिए। और आने वाले जो समय है, जो वैश्विक स्तर पर जो भविष्य है, वो दोनों देशों के साथ मिलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिससे साफ तौर पर जो तमाम बानगियां हैं वो देखने को मिलेंगी। जो विचार हैं, जो वैश्विक समाधान है, वो किस तरह से निकालते हुए नजर आएंगे। और ये सब कुछ हो पाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पे पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हो चुके हैं भारत से। और यही तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से चाहे वैश्विक चुनौतियां कितनी भी हों, लेकिन जो आपसी संबंध हैं उनको किस तरह से और ज़्यादा मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, इसकी बानगियां कई बार देखने को मिली हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री समय समय पर जो दौरे करते हैं उससे और ज़्यादा मजबूती आती हुई नज़र आती है। पहुंचेंगे और ऐसे में फ्रांस के नीस आज वो पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे और इसके अलावा भारत इनोवेट्स 2026 का भी वो शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे, जो अपने आप में बड़ी वानगियां पेश करता हुआ नजर आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। और ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं वो साफ तौर पर फ्रांस के शहरों में दिखाई दे रही है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक तरफ तो G7 शिखर सम्मेलन और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं भारत इनोवेट्स 2026 की बात करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल इसका जो उद्देश्य है वो विश्वविद्यालयों, IIT, NIT और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब हम देख रहे हैं कि भारत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब जो है वो आने वाला समय जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो, या इसके अलावा भी जो अलग तकनीकी जो क्षेत्रों में जो लगातार प्रगतियां होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में फ्रांस और भारत इन दोनों टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय जो साझेदारियां हैं वो और ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ होती हुई नजर आएंगी। इसलिए ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना जो सबसे बड़ा उद्देश्य रखा गया है, क्योंकि डीप टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों के पारस्परिक रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती इससे और इस क्षेत्र में देखने को मिल रही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमने देखा है कि चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो या इसके अलावा स्पेस की बात हो या टेक्नोलॉजी में जो नई नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे क्वांटम टेक्नोलॉजी हो या इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। और फ्रांस का ये दौरा इसलिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नीस शहर में पहुंचेंगे और उसके बाद से लगातार जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन भी है और उसके बाद जब भारत इनोवेट्स 2026 की जो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी साफ तौर पर दोनों देशों के लिए। और आने वाले जो समय है, जो वैश्विक स्तर पर जो
भविष्य है वो दोनों देशों के साथ मिलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिससे साफ तौर पर जो तमाम बानगियां हैं वो देखने को मिलेंगी, जो विचार हैं, जो वैश्विक समाधान है वो किस तरह से निकालते हुए नजर आएंगे। और ये सब कुछ हो पाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पे पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हो चुके हैं भारत से, और यही तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से चाहे वैश्विक चुनौतियां कितनी भी हों, लेकिन जो आपसी संबंध हैं उनको किस तरह से और ज़्यादा मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, इसकी बानगियां कई बार देखने को मिली हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री समय समय पर जो दौरे करते हैं उससे और ज़्यादा का ये दौरा तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। और ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं वो साफ तौर पर फ्रांस के शहरों में दिखाई दे रही है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक तरफ तो G7 शिखर सम्मेलन, और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं भारत इनोवेट्स 2026 की बात करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल इसका जो उद्देश्य है वो विश्वविद्यालयों, IIT, NIT और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब हम देख रहे हैं कि भारत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब जो है वो आने वाला समय जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो, या इसके अलावा भी जो अलग तकनीकी जो क्षेत्रों में जो लगातार प्रगतियां होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में फ्रांस और भारत इन दोनों टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय जो साझेदारियां हैं वो और ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ होती हुई नजर आएंगी। इसलिए ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना जो सबसे बड़ा उद्देश्य रखा गया है, क्योंकि डीप टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों के पारस्परिक रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती इससे और इस क्षेत्र में देखने को मिल रही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमने देखा है कि चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो या इसके अलावा स्पेस की बात हो या टेक्नोलॉजी में जो नई नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे क्वांटम टेक्नोलॉजी हो या इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। और फ्रांस का ये दौरा इसलिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नीस शहर में पहुंचेंगे और उसके बाद से लगातार जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन्हीं सब समय समय पर जो दौरे करते हैं उससे और ज़्यादा मजबूती आती हुई नज़र आती है। पहुंचेंगे और ऐसे में फ्रांस के नीस आज वो पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे और इसके अलावा भारत इनोवेट्स 2026 का भी वो शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे, जो अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक तरफ तो G7 शिखर सम्मेलन और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं भारत इनोवेट्स 2026 की बात करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल इसका जो उद्देश्य है वो विश्वविद्यालयों, IIT, NIT और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब हम देख रहे हैं कि भारत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब जो है वो आने वाला समय जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो या इसके अलावा भी जो अलग तकनीकी जो क्षेत्रों में जो लगातार प्रगतियां होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में फ्रांस और भारत इन दोनों टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय जो साझेदारियां हैं वो और ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ होती हुई नजर आएंगी। इसलिए ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना जो सबसे बड़ा उद्देश्य रखा गया है, क्योंकि डीप टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों के पारस्परिक रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती इससे और इस क्षेत्र में देखने को मिल रही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमने देखा है कि चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो या इसके अलावा स्पेस की बात हो या टेक्नोलॉजी में जो नई नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे क्वांटम टेक्नोलॉजी हो या इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। और फ्रांस का ये दौरा इसलिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नीस शहर में पहुंचेंगे और उसके बाद से लगातार जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन भी है और उसके बाद जब भारत इनोवेट्स 2026 की जो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी साफ तौर पर दोनों देशों के लिए। और आने वाले जो समय है, जो वैश्विक स्तर पर जो
भविष्य है वो दोनों देशों के साथ मिलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिससे साफ तौर पर जो तमाम बानगियां हैं वो देखने को मिलेंगी, जो विचार हैं, जो वैश्विक समाधान है वो किस तरह से निकालते हुए नजर आएंगे। और ये सब कुछ हो पाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पे पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हो चुके हैं भारत से, और यही तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से चाहे वैश्विक चुनौतियां कितनी भी हों, लेकिन जो आपसी संबंध हैं उनको किस तरह से और ज़्यादा मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, इसकी बानगियां कई बार देखने को मिली हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री समय समय पर जो दौरे करते हैं उससे और ज़्यादा मजबूती आती हुई नजर आती है। पहुंचेंगे और ऐसे में फ्रांस के नीस आज वो पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे, और इसके अलावा भारत इनोवेट्स 2026 का भी वो शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे, जो अपने आप में बड़ी बानगियां पेश करता हुआ नजर आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। और ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं वो साफ तौर पर फ्रांस के शहरों में दिखाई दे रही है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक तरफ तो G7 शिखर सम्मेलन, और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं भारत इनोवेट्स 2026 की बात करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल इसका जो उद्देश्य है वो विश्वविद्यालयों, IIT, NIT और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब हम देख रहे हैं कि भारत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब जो है वो आने वाला समय जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो, या इसके अलावा भी जो अलग तकनीकी जो क्षेत्रों में जो लगातार प्रगतियां होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में फ्रांस और भारत इन दोनों टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय जो साझेदारियां हैं वो और ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ होती हुई नजर आएंगी। इसलिए ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना जो सबसे बड़ा उद्देश्य रखा गया है, क्योंकि डीप टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों के पारस्परिक रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती इससे और इस क्षेत्र में देखने को मिल रही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमने देखा है कि चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो या इसके अलावा स्पेस की बात हो या टेक्नोलॉजी में जो नई नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे क्वांटम टेक्नोलॉजी हो या इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। और फ्रांस का ये दौरा इसलिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नीस शहर में पहुंचेंगे और उसके बाद से लगातार जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन भी है और उसके बाद जब भारत इनोवेट्स 2026 की जो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी साफ तौर पर दोनों देशों के लिए। और आने वाले जो मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, इसकी बानगियां कई बार देखने को मिली हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री समय समय पर जो दौरे करते हैं उससे और ज़्यादा मजबूती आती हुई नजर आती है। पहुंचेंगे और ऐसे में फ्रांस के नीस आज वो पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे, और इसके अलावा भारत इनोवेट्स 2026 का भी वो शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे, जो अपने आप में बड़ी बानगियां पेश करता हुआ नजर आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। और ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं वो साफ तौर पर फ्रांस के शहरों में दिखाई दे रही है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक तरफ तो G7 शिखर सम्मेलन, और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं भारत इनोवेट्स 2026 की बात करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल इसका जो उद्देश्य है वो विश्वविद्यालयों, IIT, NIT और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब हम देख रहे हैं कि भारत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब जो है वो आने वाला समय जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो, या इसके अलावा भी जो अलग तकनीकी जो क्षेत्रों में जो लगातार प्रगतियां होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में फ्रांस और भारत इन दोनों टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय जो साझेदारियां हैं वो और ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ होती हुई नजर आएंगी। इसलिए ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना जो सबसे बड़ा उद्देश्य रखा गया है, क्योंकि डीप टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों के पारस्परिक रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती इससे और इस क्षेत्र में देखने को मिल रही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमने देखा है कि चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो या इसके अलावा स्पेस की बात हो या टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में जो नई नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे क्वांटम टेक्नोलॉजी हो या इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और फ्रांस का ये दौरा इसलिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नीस शहर में पहुंचेंगे और उसके बाद से लगातार जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन भी है और उसके बाद जब भारत इनोवेट्स 2026 की जो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी साफ तौर पर दोनों देशों के लिए। और आने वाले जो समय है, जो वैश्विक स्तर पर जो भविष्य है, वो दोनों देशों के साथ मिलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिससे साफ तौर पर जो तमाम वानगियां हैं वो देखने को मिलेंगी। जो विचार हैं, जो वैश्विक समाधान है, वो किस तरह से निकालते हुए नजर आएंगे। और ये सब कुछ हो पाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पे पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हो चुके हैं भारत से। और यही तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से चाहे वैश्विक चुनौतियां कितनी भी हों, लेकिन जो आपसी संबंध हैं उनको किस तरह से और ज़्यादा मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, इसकी वानगियां कई बार देखने को मिली हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री समय समय पर जो दौरे करते हैं उससे और ज़्यादा मजबूती आती हुई नजर आती है। पहुंचेंगे और ऐसे में फ्रांस के नीस आज वो पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे और इसके अलावा भारत इनोवेट्स 2026 का भी वो शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे, जो अपने आप में बड़ी वानगियां पेश करता हुआ नजर आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। और ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं वो साफ तौर पर फ्रांस के शहरों में दिखाई दे रही है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक तरफ तो G7 शिखर सम्मेलन और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं भारत इनोवेट्स 2026 की बात करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल इसका जो उद्देश्य है वो विश्वविद्यालयों, IIT, NIT और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब हम देख रहे हैं कि भारत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब जो है वो आने वाला समय जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो या इसके अलावा भी जो अलग तकनीकी जो क्षेत्रों में जो लगातार प्रगतियां होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में फ्रांस और भारत इन दोनों टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय जो साझेदारियां हैं वो और ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ होती हुई नजर आएंगी। इसलिए ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना जो सबसे बड़ा उद्देश्य रखा गया है, क्योंकि डीप टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों के पारस्परिक रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती इससे और इस क्षेत्र में देखने को मिल रही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमने देखा है कि चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो या इसके अलावा स्पेस की बात हो या टेक्नोलॉजी में जो नई नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे क्वांटम टेक्नोलॉजी हो या इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। और फ्रांस का ये दौरा इसलिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नीस शहर में पहुंचेंगे और उसके बाद से लगातार जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन भी है और उसके बाद जब भारत इनोवेट्स 2026 की जो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी साफ तौर पर दोनों देशों के लिए। और आने वाले जो समय है, जो वैश्विक स्तर पर जो भविष्य है, वो दोनों देशों के साथ मिलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिससे साफ तौर पर जो तमाम वानगियां हैं वो देखने को मिलेंगी। जो विचार हैं, जो वैश्विक समाधान है, वो किस तरह से निकालते हुए नजर आएंगे। और ये सब कुछ हो पाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पे पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हो चुके हैं भारत से। और यही तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से चाहे वैश्विक चुनौतियां कितनी भी हों, लेकिन जो आपसी संबंध हैं उनको किस तरह से और ज़्यादा मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, इसकी वानगियां कई बार देखने को मिली हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री समय समय पर जो दौरे करते हैं उससे और ज़्यादा मजबूती आती हुई नजर आती है। पहुंचेंगे और ऐसे में फ्रांस के नीस आज वो पहुंचेंगे। और आपको बता दें इसका जो उद्देश्य है वो विश्वविद्यालयों, IIT, NIT और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब हम देख रहे हैं कि भारत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब जो है वो आने वाला समय जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो या इसके अलावा भी जो अलग तकनीकी जो क्षेत्रों में जो लगातार प्रगतियां होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में फ्रांस और भारत इन दोनों टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय जो साझेदारियां